नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जो सिलेबस है उसको डिटेल्स में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कैसे हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे, यानी एग्ज़ाम कब है, कब उसमें कितनी निगेटिव मार्किंग है, कैसे कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन मतलब रहने वाला है, उन सब की डिटेल हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो एसआई और कांस्टेबल दोनों का सिलेबस है वो सेम ही है। सिलेबस दोनों का सेम ही है, जिसमें दिया गया है यानी अरिथमेटिक के बेसिक अरिथमेटिक के 35 क्वेश्चन आएंगे, आपके 35 क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 35 क्वेश्चन हो गए। यानी मैथ जो पूछी जाएगी पूरी कितने नंबर की पूछी जाएगी? 35 नंबर की पूछी जाएगी। दूसरी बात है जनरल अवेयरनेस, यानी जीके वाला पार्ट। जीके जीएस वाले में जिसमें मैथ साइंस और ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो पूछी जाने वाली कितने नंबर की? टोटल 50 नंबर का रहने वाला है और 50 क्वेश्चन 50 नंबर के रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। दूसरी बात आती है जनरल इंटेलिजेंट यानी रीजनिंग वाली बात है। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन रहेंगे? 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 नंबर के। कहने का मतलब है क्वेश्चन की संख्या कितनी रहेगी? क्वेश्चन की संख्या रहेगी कुल 120। ठीक, 120 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी 120 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलने वाला है। दूसरी बात है इसकी डिटेल में कौन से चैप्टर से क्या क्या आएगा वो भी हम बात करते हैं। यानी इसमें अरिथमेटिक में यानी गणित में कौन से चैप्टर रहने वाले हैं, जीएस में कौन कौन से भाग रहने वाला है और रीजनिंग में कौन कौन सा भाग रहने वाला है, हम लोग डिटेल में जानते हैं आगे। पहले बात करते हैं, यानी 120 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 120 क्वेश्चन के आएंगे, 120 नंबर के आएंगे। दूसरी बात इसमें निगेटिव की यानी माइनस मार्किंग की जो रहने वाली है वो कैटेगरी रहने वाली 1/3, यानी 3 क्वेश्चन अगर सही करोगे, 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो एक सही वाला नंबर तुम्हारा कट जाएगा। बात क्लियर है? यानी निगेटिव कितनी है? 1/3 है, यानी 1/3 तुम्हारी निगेटिव रहने वाली है। ये तो रहने वाली। क्वेश्चन कितने रहेंगे? 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 नंबर के रहेंगे। निगेटिव मार्किंग है वो भी 1/3 है। क्लियर है बात? देखो, जो जीएस की बात है, जीएस की बात है, मैथ की बात है, रीजनिंग की बात है। डिटेल में हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हमारा है जीएस वाला पार्ट। ठीक, क्लियर दिख रहा है? जीएस वाला पार्ट। इसमें जीएस में पूछा गया है स्टैटिक जीके से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने हैं? 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी बात है करंट अफेयर से। करंट अफेयर का पार्ट कितना है? 4 से 5 क्वेश्चन। स्टैटिक जीके से यानी टोटल जीएस से कितना क्वेश्चन रहेगा? 50 क्वेश्चन रहने वाला है। 50 क्वेश्चन से तुम्हारा रहेगा स्टैटिक जीके से 18 से 20 क्वेश्चन रहेंगे। करंट अफेयर से तुम्हारा 4 से 5 रहने वाला है। पॉलिटी से कितना रहेगा? 7 से 8 क्वेश्चन रहने वाला है। और हिस्ट्री से कितना? 6 से 7 क्वेश्चन रहने वाला है। और ज्योग्राफी से 3 से 4 रहने वाला है। इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन रहेगा 2 से 3 क्वेश्चन। और साइंस से रहेगा 7 से 8 क्वेश्चन। ये किस आधार पे बताया जा रहा है? क्योंकि ये 2019 में जो एक वैकेंसी आई थी आरपीएफ कांस्टेबल की एसआई की, उसी में इस कैटेगरी से क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी इस वाले चैप्टर से इतने इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, हम लोग उसी के अनुसार एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक, अब इस बार के एग्जाम में कुछ नया परिवर्तन अगर किया जाएगा तो सब्जेक्ट यही रहेंगी आपकी। कुछ क्वेश्चन की इधर उधर हो सकता है, कितने क्वेश्चन किसी से पूछ सकता है। हो सकता है कि जो करंट अफेयर का पार्ट है, आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं करंट अफेयर का पार्ट, उसमें थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। इसमें 4-5 की जगह पे क्वेश्चन कर सकते हैं 8 से 10 क्वेश्चन, यानी करंट अफेयर से क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं। करंट अफेयर से क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा? 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन पिछली बार में पूछा गया था। इस बार संभवता है कि क्वेश्चन कुछ देखने को मिलेंगे ज़्यादा करंट अफेयर से। बात क्लियर है? ऐसा नहीं होगा कि जितनी सब्जेक्ट दिया गया इससे एक भी क्वेश्चन ना पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। क्लियर है बात? यानी सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस ये रहने वाला है कि हो सकता है वो 2-3 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, 1-2 क्वेश्चन का डाटा इधर उधर हो सकता है, लेकिन सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी जीएस को हमारे 50 क्वेश्चन कवर करने के लिए हमको कितना पढ़ना पड़ेगा? स्टैटिक जीके पढ़ना पड़ेगा सबसे ज़्यादा, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा 18 से 20। करंट अफेयर की भी संख्या रहने वाली 10 मान चलो क्वेश्चन की। पॉलिटी से भी क्वेश्चन रहेंगे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, इन सभी पार्ट से क्वेश्चन रहने वाले हैं। बात क्लियर है? ये तो हमारा हो गया स्टैटिक जीके वाला, यानी जो जीएस वाला पार्ट हो गया, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें कुछ क्लियर दिख रहा है? ये मैथ का पार्ट है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 1 मिनट देख लेते हैं, दिख रहा है क्लियर कि नहीं दिख रहा है।
थोड़ा सा जूम करते हैं फिर दिखेगा। दूसरा लगाते हैं, ये मैथ का है, ये रीजनिंग का है। ठीक, ये हमारा रीजनिंग का, पहले रीजनिंग देते हैं उसके बाद में मैथ देखेंगे। क्लियर बात। देखो रीजनिंग से कितने क्वेश्चन हमारे रहेंगे, रीजनिंग से क्वेश्चन रहने वाले हैं हमारे 35। ठीक, 35 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेंगे। और क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट दिया है, यानी सब्जेक्ट रीजनिंग में दिया कौन कौन से चैप्टर हैं, एक कोडिंग डिकोडिंग है, दूसरा वर्णमाला श्रृंखला है, फिर दिया गया है दिशा निर्देश। ठीक है, फिर दिया गया है रक्त संबंध, सादृश्यता, फिर विषम एक, फिर लिखा गया है विषम ऑड एंड ऑड वाला, उसको खोता है इवन ऑड वाला जो खोजना रहता है। संख्या श्रृंखला, संख्या की जो श्रृंखला होती है उसके बारे में, लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर पूछा जाएगा। वेन आरेख पूछा जाएगा आपसे, मैट्रिक्स पूछा जाएगा, बैठने की व्यवस्था जिसे सीटिंग अरेंजमेंट कहते हैं वो पूछा जाएगा, सिलोगिज्म में पूछा जाएगा, और कथन निष्कर्ष पूछा जाएगा, और तर्क और कार्यवाही पूछा जाएगा, मिरर इमेज और गैर मौखिक तर्क जिसे नॉन वर्बल बोलते हैं। इतने क्वेश्चन आपके जीएस से पूछे जाएंगे। बात क्लियर? ओ सॉरी, रीजनिंग से पूछे जाएंगे, यानी रीजनिंग से कुछ 35 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा। 35 क्वेश्चन होंगे और 35 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। ये तो बात हो गई रीजनिंग की। पहले सिलेबस देखते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे कैसे उसको कवर करेंगे, यानी कैसे इसकी हम लोग तैयारी करेंगे। फिर दिया ये रीजनिंग का होगा, ये हो गया मैथ। मैथ के लिए ये इतने जो टॉपिक हैं, यानी अरिथमेटिक साफ साफ दे दिया गया है, इसमें 35 नंबर का ये भी रहेगा, यानी मैथ 35 नंबर की रहेगी। क्वेश्चन है संख्या पद्धति पूछा जाएगा, संख्या पद्धति के अंदर आ जाएगा विभाज्यता का नियम आ जाएगा, लास्ट में जीरो की संख्या कितनी आ जाएगी। इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं सीरीज वाइज पूछा जाएगा, यानी वर्गों का योग पूछा जाएगा, फिर घनों का योग पूछा जाएगा। इस प्रकार से जो संख्या क्वेश्चन बनते हैं वो आ जाएंगे। इससे इकाई के अंक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, नंबर सिस्टम से। बात समझ में आई? पूर्ण संख्याएं पूछा जाएगा, दशमलव भिन्न पूछा जाएगा, संख्याओं के बीच संबंध पूछा जाएगा। क्लियर है बात? और मौलिक अंक गणित पूछा जाएगा, यानी अंक गणित का जो मौलिक ज्ञान है वो हमसे पूछा जाएगा। फिर लिखा है प्रतिशत पूछा है, फिर लिखा है अनुपात और समानुपात, अनुपात और अनुपात। ठीक, यहाँ अनुपात समानुपात होगा। ठीक, दूसरी बात लिखा औसत पूछा जाएगा, ब्याज पूछा जाएगा, लाभ और हानि से क्वेश्चन रहेंगे, छूट से क्वेश्चन रहेगा, ग्राफ से क्वेश्चन रहेगा, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन रहेगा, समय और दूरी से क्वेश्चन रहेगा। यानी कुल मिला के गणित में ये चैप्टर तुम्हारे दिए गए, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये रहा मैथ का सिलेबस। ठीक है, ये जो सिलेबस है, अक्सर जो भी सिलेबस दिया गया है, जो भी ये दिया गया है सिलेबस, दिखाते हैं स्क्रीन। जैसे मान लिया जाए रीजनिंग का सिलेबस है, ये मैथ का सिलेबस। ठीक है, मैथ का बताते हैं यूपीपी का, और जो यूपीपी का एग्जाम होने वाला है री एग्जाम। ठीक है, यानी जब पेपर लीक हुआ था यूपीपी वाला री एग्जाम का, बताया गया था कि हम 6 महीने बाद एग्जाम ले लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम 6 महीने बाद लिया जाएगा, यानी अभी तक 2-3 महीने गुजर चुके हैं। अभी कुछ दिनों के बाद, यानी अभी हो सकता है आगे 1-2 महीने के बाद या एग्जाम इसका री एग्जाम हो। ठीक है, होगा तो एक कंफर्म है। ठीक है, एग्जाम कब होगा ये डेट अभी आई नहीं है, लेकिन आने वाली है। ठीक है, और ये इसकी हम बात करते हैं कांस्टेबल वाले की, जो ये इसकी एसआई और कांस्टेबल वाला है, आरपीएफ। इसका एग्जाम संभवतः नवंबर और दिसंबर में होगा। कब होगा? नवंबर और दिसंबर में। यानी इस नवंबर और दिसंबर की एग्जाम होगा जब ये कंडक्ट कराया गया है आरपीएफ का एग्जाम। अभी इसके कम से कम 5-6 महीने बाकी हैं, और किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए अगर डिटेल में तैयारी करोगे तो 5-6 महीना काफ़ी होता है। ठीक है, यानी 5-6 महीने का हमारे पास टाइम है, हम अच्छे से इसके सिलेबस को कवर कर लेंगे। क्योंकि जब भी एग्जाम होगा तो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, ये जो सिलेबस में जो पॉइंट दिया गया है इसी के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है। ये बात होती है कि आरपीएफ की और यूपीपी की तैयारी कैसे करेंगे। देखो, आरपीएफ में जो रीजनिंग पूछी जाएगी 35 नंबर की पूछी जाएगी। कितने नंबर की? 35 नंबर की पूछी जाएगी आरपीएफ में। बात क्लियर है? कांस्टेबल यानी यूपीपी वाले में, यूपीपी में जो पूछी जाएगी रीजनिंग पूछी जाएगी 55 से 57 नंबर, यानी 55 नंबर के मान के चलो एवरेज 55 नंबर। यानी आरपीएफ में रीजनिंग पूछी जाएगी 35 नंबर और यूपीपी में पूछी जाएगी, सॉरी यूपीपी में 55 नंबर और आरपीएफ में 35 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा इस रीजनिंग से। ठीक है, रीजनिंग से कितने वाले क्वेश्चन थे? रीजनिंग से। ये रीजनिंग का डाटा है।
ठीक। मैथ से पूछा जाएगा, इसमें आरपीएफ में पूछा जाएगा 35 नंबर में, और इसमें पूछा जाएगा 20 नंबर से, यानी 20 ही क्वेश्चन रहते हैं आरपीएफ उसमें, यूपीपी वाले में। बात क्लियर है। इसमें जीएस से पूछा जाएगा, जीएस से पूछा जाएगा 50 नंबर, यानी 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 नंबर पे जो दिया रहेगा। यूपीपी में पूछा जाएगा 38 नंबर, ठीक, 38 या 40 नंबर जो भी रहेगा, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात है कि हम यूपीपी की और आरपीएफ की तैयारी कैसे साथ में कर सकते हैं। कैसे साथ में इसलिए करते हैं, अब देखो यहाँ पे जो आरपीएफ का सिलेबस मैथ रीजनिंग का रहेगा, सेम वही सिलेबस मैथ यूपीपी वाले में भी रीजनिंग वही सेम चैप्टर ये भी यही वाले, यानी मैथ के जो इसमें रहेंगे 35 नंबर में, वही 20 नंबर मैथ वाले में रहेंगे। रीजनिंग भी समान है और जीएस भी समान है, कुछ पोर्शन इधर उधर रहता है, यानी क्वेश्चन पूछने की संख्या रहती है। मान लिया जाए रीजनिंग में उसी से पूछा जाए, उसमें पूछा जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2-4 टॉपिक उसमें और ऐड कर दिया गया, उसमें 55 नंबर क्वेश्चन उसको पूछा जाना है यूपीपी में, ठीक है, और उसको 35 नंबर पूछा जाएगा रीजनिंग में। तो इस प्रकार जो सब्जेक्ट होती है, तीनों सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट है भाई। अगर मान लिया जाए इतिहास पूछा जाता है, इतिहास जब सभी एग्जाम में पूछा जाएगा वही तो इतिहास होगा, ठीक है, भूगोल वही तो होगा, यानी जो भूगोल इसमें पूछा जाएगा, ज्योग्राफी इसमें पूछी जाएगी आरपीएफ में, वही ज्योग्राफी तो उसमें पूछी जाएगी। जैसे यहाँ पे दिया गया है सिलेबस, जो दिया गया है आपका, ये साथ में ऐसे कर सकते हैं कि क्योंकि जब भी जो ये जीएस का चैप्टर है, जीएस का यानी जीएस का पार्ट जो आरपीएफ में पूछा जाएगा वही तो यूपीपी में पूछा जाएगा, वही तो सीएचएसएल में पूछा जाएगा, सीएचएसएल में पूछा जाएगा, ठीक है, वही एमटीएस में पूछा जाएगा, कहने मतलब किसमें पूछा जाएगा, एमटीएस में, ठीक है। इस प्रकार से जो भी एग्जाम रहते हैं, जो जीएस रहता है वो समान ही रहता है, यानी सेम रहता है। कुछ टॉपिक या कुछ सब्जेक्ट अलग से ऐड किए जाते हैं, उसको हम अलग से देख लेंगे, जो भी एग्जाम रहेगा वो अपने हिसाब से देख लिया जाएगा। बात क्लियर है। अब यहाँ पे है आरपीएफ यूपीपी की। अब बता दिया जाए कि अगर इतिहास में अगर स्टैटिक जीके उसमें पूछा जाएगा यूपीपी में, तो आरपीएफ में भी तो पूछा जाएगा, कोई बदलने वाली चीज है। करंट अफेयर और ये दोनों में जो पूछा जाता है वो भी उसमें पूछा जाएगा। पॉलिटी भी कोई बदलने वाली चीज है, इतिहास में कोई बदलने वाली चीज है, ज्योग्राफी कोई बदलने वाली चीज है। अब मान लिया जाए गंगा की लंबाई बता दें कितनी है, 2525 किलोमीटर है भारत में, ठीक है, कुल लंबाई कितनी है 2525। क्या अलग एग्जाम में पूछा जाएगा तो बदल जाएगी? ऑप्शन हो सकता है बदल जाए, 2500 की जगह पे 2500 पूरा दे दे तो ये ऑप्शन नहीं देगा, ये ऑप्शन देगा तो ये नहीं देगा, दोनों देगा। अगर मान लिया जाए कहे साइंस में पूछ लिया जाएगा बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स, तीन ही जो इसमें पार्ट रहता है साइंस में, इसी से क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाएगा यूपी में, उसी से क्वेश्चन आरपीएफ वाले में पूछा जाएगा। अगर मान लिया जाए गंगा कहाँ से निकलती है, तो जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा आरपीएफ में वही क्वेश्चन तो ठीक इसमें पूछा जाएगा। कहने का मतलब जो ये डाटा रहता है कभी बदलता है, सिर्फ करंट अफेयर के अलावा, करंट अफेयर सिर्फ चेंज होता है, वो भी एग्जाम में पूछने के क्वेश्चन पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछे, बाकी डाटा तो सेम ही रहेगा। यानी जो सब्जेक्ट इसमें पूछा जाएगा सेम सब्जेक्ट उसमें वो भी पूछा जाएगा, डाटा दोनों को सेम रहने वाला है। अब रही बात तैयारी करेंगे कैसे, कुछ बच्चे जो आरपीएफ के लिए कोचिंग ज्वाइन भी कर लिए होंगे या नोट्स बनाना शुरू भी कर दिए होंगे, या जो यूपीपी के बच्चे हैं वो पुराने जो बैच पढ़ भी चुके हैं उनके पास नोट्स होंगे भी, और वो लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, वो भी अभी डेट नहीं आई, हो सकता है बच्चे कुछ आराम कर रहे हो ना पढ़ रहे हो। देखो सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को एग्जाम के लिए अभी टाइम मिल गया है, ठीक है, री एग्जाम के लिए। यूपीपी की बात करें या कास्ट इसकी बात करेंगे, अभी इसके लिए 5 महीने का टाइम है। यूपीपी के लिए हो सकता है 2 ही महीना हो सकता है 1 महीना हो, 2 महीना 1 महीना तो ज़्यादा ही होगा। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए अभी 5 महीना है कम से कम, ठीक। तैयार जब पेपर क्वालिफाई करने के लिए क्या जरूरी होता है जानते हो क्या? सबसे पहले बात जो सिलेबस होता है, सिलेबस का पूरा कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, ठीक, कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, कैसे कैसे पूछा गया, उसका पूरा सोल्यूशन हम लोग के द्वारा किया गया जाना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात होती है उसके बाद होता है प्रैक्टिस, यानी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ये 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, ठीक। कुछ बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल का एसआई का बैच प्रारंभ भी कर दिए होंगे, कुछ बच्चे अभी तैयारी शुरू नहीं किए होंगे, अभी तो फार्म फिल हुए हैं। बात क्लियर है। अब हम लोग कैसे तैयारी करेंगे? देखो जो बच्चे नए हैं, अभी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किए, सबसे पहली बात ये जीएस वाला पार्ट है। आपके पास साइंस की कोई बुक होनी चाहिए या इकोनॉमिक्स यानी इसकी कोई बुक होनी चाहिए, ठीक है।
करंट के लिए हम बताएंगे कैसे कौन सी बुक प्रेफर करेंगे, वो कैसे उससे करंट अफेयर की कैसे तैयारी करना है, स्टैटिक जीके कैसे करना है, मतलब ये सब्जेक्ट तुम्हारे पास होना चाहिए। जियोग्राफी जब पूरी पढ़ोगे कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन 5 पूछा जाएगा। हिस्ट्री पूरी पढ़ोगे उसमें 3 पार्ट होते हैं इतिहास के, ठीक, वो 6-7 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ 19-20 हो सकता है 9 क्वेश्चन पूछे, हो सकता है 5 पूछे। तो ये पहला पेपर यानी प्रीवियस ईयर पेपर के अनुसार जो डाटा दिया गया है, क्वेश्चन की संख्या वो दिया गया है। बात क्लियर है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट यही रहेंगे, ठीक है। तो बात हमसे जो हम बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले कौन सी तैयारी करेंगे, रीजनिंग की। सबसे पहले रीजनिंग स्टार्ट करने वाले कल की क्लास, कल की हमारी पहली क्लास होगी रीजनिंग की। उसमें जितना भी सिलेबस दिया गया उसको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। एक भी तुम्हारा टॉपिक टाइप नहीं पूछेगा, नहीं जो टॉपिक जो इसमें दिया गया है, जो रीजनिंग में टॉपिक दिया जाएगा क्वेश्चन उसी से पूछेगा, एक भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का। सबसे पहले रीजनिंग कवर करेंगे, उसके बाद मैथ, उसके बाद जीएस। अगर जो बच्चे हमसे पढ़ना चाहते हैं रीजनिंग या मैथ, ठीक, या पूरा सिलेबस, तो हम सबसे पहले रीजनिंग को कवर करेंगे, उसके बाद मैथ, उसके बाद जीएस को। रही बात जो हमसे पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो हम रीजनिंग पढ़ाएंगे और जीएस को भी पढ़ाएंगे, क्लियर बात। करंट अफेयर चलती रहेगी, ठीक, करंट अफेयर हम पढ़ाएंगे साथ में। तो इतनी बात रहेगी पॉलिटी, इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस की। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 3 रजिस्टर बनाना होगा, आपको 3 रजिस्टर बनाना होगा, ठीक है। 3 रजिस्टर में आपको क्या करना होगा, एक में लिखना है जीएस लिखना है, एक में मैथ का बनाना है, एक में रीजनिंग का बनाना है, ठीक। ये 3 रजिस्टर आपको मेंटेन करना है। वो इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत रहेगी, ठीक। यानी सबसे पहले हम लोग डिटेल में जीएस की थ्योरी बनाएंगे, यानी कंसेप्ट क्लियर होते हुए नोट्स बनाएंगे अच्छे से। रीजनिंग की नोट्स बनाएंगे, ठीक, एक में रीजनिंग की, एक में मैथ की, एक में जीएस की, ठीक। टॉपिक वाइज हम लोग नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक। पहले टॉपिक वाइज नोट्स बना लेंगे, जब पूरा सिलेबस, पूरा तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग इसको रिवीजन करते हुए उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कहीं से भी आप कर सकते हैं, या तो प्रैक्टिस से ले लो या तो यूट्यूब पे हम करवाएंगे, उससे प्रैक्टिस करने वाली जो भी टीचर आपको पसंद आता हो, जिसकी कंसेप्ट आपकी क्लियर होते हो, आप उससे कर सकते हो, कोई वो नहीं है। बात क्लियर है। ये तो करना है, यानी सबकी 3 रजिस्टर लेना है, एक में मैथ बनाना है, एक में रीजनिंग बनाना है, एक में जीएस बनाना है, नोट्स बनाते हुए क्लियर करेंगे, ठीक है। अब जो बच्चे यूपीपी के हैं वो क्या करेंगे, यूपीपी वाले बच्चे पेपर उनका हो चुका है, यानी एक पेपर लीक हो चुका है, तो वो तैयारी कर चुके होंगे, यानी उनके पास नोट्स पहले से अवेलेबल होंगे, ऐसा मेरा मानना है कि सबके पास नोट्स होंगे। जिनके पास नोट्स नहीं है वो साथ में मेरे बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि सिलेबस सेम ही है, कॉन्सेप्ट मतलब चैप्टर सेम ही है। वो लोग टाइप वाइज हम लोग पढ़ते जाएंगे, डेली एक भी दिन मिस नहीं करना है। दूसरी बात, जिन बच्चों के पास नोट्स बनाए हुए रखे हैं उन्हीं को रिवीजन करना है, और साथ में जो डेली क्लास चलेगी उसमें क्वेश्चन को खुद से अपने आप को वीडियो को रोकना है, खुद सॉल्व करना है, उसके बाद में सोल्यूशन देखते हुए सॉल्व करना है। यानी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। पेपर तब भी क्वालिफाई नहीं होगा अगर प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे तो, क्योंकि अचानक से क्वेश्चन अगर मिल जाएगा तो भी नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, अगर कंसेप्ट डिटेल में आप नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस डिटेल में सिलेबस आप नहीं पढ़ेंगे, अगर आप मान लिया जाए यूट्यूब से क्वेश्चन आंसर सिलेक्ट करते हैं, लगाते हैं, डेली क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, तो भी आपका एग्जाम नहीं रहेगा। डिटेल में सिलेबस कवर करना पड़ेगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रीवियस ईयर PYQ भी आपको देखना पड़ेगा, यानी प्रीवियस ईयर पेपर कैसे पूछा जाएगा, यानी पुराना पेपर कैसे पूछा गया है, उससे कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से पूछे गए, उसी के आसपास हम लोगों को तैयारी करना है, तभी पेपर क्वालिफाई होगा। पहली बात क्लियर है। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन अगर पूछ ले कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, ठीक है, तो पता है क्वेश्चन करवा दिया, अगर प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें लिखा है, क्वेश्चन आ गया कि भारत की सबसे मीठी पानी की झील कौन सी है, तो उसमें दिया है आंसर बुलर झील है। लेकिन अगर डिटेल में तुम पढ़े रहोगे तो पढ़ोगे ना कि जब जम्मू कश्मीर आएगा तो उसमें पढ़ोगे कि बुलर झील जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, भारत की सबसे मीठी पानी की झील है, तो तुमको स्थान पता चलेगा वो कहाँ पे है, उसकी सीमा कहाँ से लगती है, कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है, पूरी डिटेल आपको पढ़ोगे। यानी जब डिटेल में पढ़े रहोगे तो उसकी पूरी डिटेल तुमको पता रहा मतलब हो जाएगी कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। झील के बारे में अगर पूछ लिया जाए, एक मीठी पानी की है डल झील, ठीक, जहाँ कहाँ है,
जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर सबसे मीठे पानी की, भारत की सबसे मीठे पानी की चीज़ है डल जम्मू कश्मीर। अगर आपसे क्वेश्चन आंसर आप लगा रहे हैं प्रैक्टिस और डिटेल में नहीं पढ़े हैं तो क्वेश्चन दिया रहेगा कि भारत की सबसे मीठी पानी की झील कौन सी है, तो डल झील है। स्थान नहीं दिया रहेगा जम्मू कश्मीर, तो जान पाओगे जम्मू कश्मीर कहाँ पे है ये झील। अगर मान लिया जाए क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले कि भारत की जो मीठे पानी की झील डल झील है, क्वेश्चन में दे देगा कि डल झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वो कहाँ पर है, तो आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि तुमको सिर्फ इतना ही पता है कि मीठे पानी की झील डल झील है, लेकिन है कहाँ ये पता नहीं है, क्योंकि डिटेल में तुम पढ़े नहीं। तो डिटेल में जब पढ़े रहोगे तो उस चीज़ के बारे में सारी डिटेल तुमको पता रहेगी। क्वेश्चन जहाँ से मन करेगा वहाँ से बनेगा, तो आंसर तुमको पता रहेगा। बात क्लियर है। सबसे पहले डिटेल में नोट्स बनाएंगे, आराम से पढ़ते हुए चीज़ें करेंगे। जिन बच्चों के पास सिलेबस पहले से कंप्लीट है, नोट्स कंप्लीट है, उनको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। कोई रजिस्टर नहीं बनाना है, कोई नोट्स नहीं बनाना है। बस तुमको करना क्या है, डेली क्लास आती रहेगी, शाम 7 बजे तक क्लास आ जाएगी। रीजनिंग वो अभी रीजनिंग स्टार्ट करेंगे तो रीजनिंग ही आएगी, ठीक है। तो आराम से रीजनिंग पढ़ते हुए, नोट्स बने हैं तब नहीं बनाना, नहीं बने तो बनाते हुए प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। यूपीपी का और कांस्टेबल का सिलेबस सेम ही है, यानी उसमें 55 नंबर रीजनिंग पूछी जाएगी, इसमें 35 नंबर की क्वेश्चन पूछ जाएगा। बात क्लियर है। इस प्रकार से हम तैयारी करेंगे। सबसे बड़ी बात होती है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस से सारे कंसेप्ट क्लियर रहते हैं, चीज़ें दिमाग में स्थायी रूप से सेट हो जाती हैं। बात क्लियर है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।